हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वर्नर थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमने पहली थ्योरी पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, और ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास किसने दी थी? पाउलिंग ने। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे पाउलिंग। ठीक, तो इन्होंने क्या की, ये थ्योरी डिस्कस करी थी। ठीक, तो देखिए इनका क्या कहना था कि जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं कि अगर मेरे पास मेटल है, ठीक, और इधर से अगर हमारे पास लिगेंड आ रहा है, ठीक, तो इसका मतलब याद रखिएगा कि मेटल एट रेस्ट स्टेज में होगा और लिगेंड इसकी तरफ अप्रोच करेगा। ठीक, और क्या होगा, यहाँ पे मेटल और लिगेंड का इस तरीके से बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा। ठीक, तो इनका क्या कहना था, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्या इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या हमारे पास जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो पहला इनका कंसेप्ट ये है कि ये जो मेटल है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। पहला पॉइंट मैं कह रहा हूं, क्या अगर मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और वो हमारे पास क्या होने चाहिए, मैं कह दूं कि क्या हो, वैकेंट हमारे पास s ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल होने चाहिए। किसके पास? मेटल के पास। ठीक, फिर मैं बात आता हूं इसी में लिगेंड। अगर हमारे पास मेटल की कंडीशन तो ये होगी कि मेटल के पास क्या वैकेंट हमारे पास ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो ये जो लिगेंड हैं, लिगेंड के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये लिगेंड होगा तो इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो लोन पेयर होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो मेटल है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जो हमारे पास लिगेंड है इसके पास क्या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है इनके पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिसमें क्या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब क्या है, इसके पास लिगेंड के पास कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें क्या है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे हैं बताओ, फुली फील्ड हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल्स हैं जिसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक, तो मैं पहला पॉइंट क्या कह रहा हूं कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, इनके पास मेरे पास फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए। तो होता क्या है, देखिए इसमें पहला पॉइंट देखिए, अगर ये मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, ठीक, और इस लिगेंड के पास क्या हो गए, फील्ड ऑर्बिटल हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल इससे आपस में आके ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब बेटा ऐसा ही कुछ होगा कि ये मेरे पास मेटल हो गया और ये ऑर्बिटल वैकेंट, तो इस तरीके से ओवरलैप इस तरीके से कर जाएगा और हमारे पास क्या, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि वैकेंट, इसका मतलब मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, और जब हमारे पास ये दोनों आपस में क्या है, बॉन्ड बनता है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये मेटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल हैं आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो मतलब पॉइंट समझ में आया क्या, क्या कि मेटल के और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये ओवरलैपिंग के तरह बन रहा है, और ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हो रही है, वैकेंट ऑर्बिटल और फील्ड ऑर्बिटल के बीच में। मतलब मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में और लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल में आपस में ओवरलैपिंग हो रही है, इसीलिए बॉन्ड बन रहा है। तो क्या कंसेप्ट आया कि इस वाले में क्या, इसके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल है, मेटल और लिगेंड के बीच हमारे पास, या जो मेटल और लिगेंड के पास ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और मेटल लिगेंड बॉन्ड बन जाता है। तो मतलब ये हुआ कि मेटल और लिगेंड क्या, मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग हुई है वो ओवरलैपिंग के तरह हुई है। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास पहला पॉइंट आया कि कभी भी मेटल और लिगेंड के बीच में अगर हमारे पास बॉन्ड बनेगा किसके, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वो ओवरलैपिंग से बनेगा, ओवरलैपिंग से। तो पहला पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिए, क्या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, और कभी भी अगर ओवरलैपिंग होगी तो वो हमारे पास क्या है, मेटल लिगेंड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, ये तो पहला पॉइंट हुआ। ठीक, चलते हैं अगला पॉइंट, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक, अभी ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा बेटा जो है, तो मैं इसकी लास्ट में बिल्कुल ही शॉर्टकट में सारे पॉइंट में लिखा दूंगा, या मैं बोर्ड पे इसका समराइज करके लिख दूंगा, तो आप पहले उसको बाद में लिख लीजिएगा। ठीक, तो मैं अब आपका सेकंड पॉइंट देखिए करने जा रहा हूं कि अब देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास क्या है, जो मेटल है इसके पास देखिए क्या है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल है, मेटल के पास मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहां पे मैं मान ले रहा हूं कि मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, ये जो मेटल है, तो मेटल मान लीजिए मेरे पास कोई, मान लीजिए आयरन है, आयरन है। ठीक,
तो आयरन अगर होगा तो मैं इसके ऑर्बिटल लिख रहा हूं, क्या पता मेरे पास कुछ ऐसा हो n-1 d ऑर्बिटल उसका हो, ठीक, ऐसे ns हो, np हो और nd, ऐसे ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर आप कह दो ऐसे, क्या अगर मैं इसको क्या कर दूं, देखिए अगर मैं इसको क्या कर दूं बेटा, देखो अगर मैं इसको 4d कर दूं तो देखो n है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ भी 4p हो जाएगा, a भी 4p हो जाएगा, ध्यान दीजिए 4p हो जाएगा, सॉरी 4s हो जाएगा ये, ठीक। अब इस वाले में d में देखिए क्या है 4 - 1 इक्वल टू, इसका मतलब ये बात की बात कर रहा है 3d की बात कर रहा है। तो मतलब ये है कि अगर मेटल है, अगर उसको क्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसके पास ये कुछ हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए मेटल के पास, ठीक। तो चलिए ठीक है, मैं बात कर लेता हूं, देखिए ध्यान से। अगर मेरे पास ये 3d है तो इसका मतलब d में मेरे पास क्या, अगर मेरे पास ये d है मेरे पास तो a, अगर मैं d बनाऊंगा तो यहाँ पे 1 2 3 5 ऑर्बिटल हो गए d में, बोलो। तो ये अगर मान लीजिए n-1d की मैं बात कर रहा हूँ, चलिए ठीक। और यानी s में देखूंगा तो ये मेरे पास क्या है, यानी s में हमारे पास क्या है कि ऑर्बिटल है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं किसकी, np की बात कर लेता हूं, चलिए np की बात कर लेते हैं, बोले 3 हमारे np हो गए, बोलिए 3। अब आप बताइए, इसके पास 5 ऑर्बिटल है, इसके पास 1 है, इसके पास 3 ऑर्बिटल है। अब याद रखिए कि इनकी ये d ऑर्बिटल और n और p ऑर्बिटल जो है हमारे पास, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, क्या दूसरा पॉइंट, सॉरी, कि अगर मेरे पास इस मेटल के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल ये हैं, अगर n हमारे पास -d और ये ns np और nd है मेरे पास, तो इसके पास जो ऑर्बिटल हैं, लेकिन इन ऑर्बिटल जितने भी अलग अलग हैं मेरे पास जो ऑर्बिटल है, इनकी सबकी एनर्जी अलग अलग है, सबकी एनर्जी अलग अलग है, और हर एक ऑर्बिटल की डायरेक्शन भी अलग है। मैं फिर से कह रहा हूं क्या, चलिए ठीक, इसमें ये मेटल मेरे पास है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन इसकी जो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल है, ns है, n-1d है, ये जो ऑर्बिटल्स है, इनकी सबकी एनर्जी अलग अलग है, मतलब डिफरेंट है, पहली बात। और दूसरी बात ये बेटा कि इसकी अगर तुम यहां पे जाओगे d में, तो d में अगर ऑर्बिटल देखोगे तो हमारे पास क्या होता है, dx y y z, मतलब जो ये ऑर्बिटल होती है उसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। जैसे मैं यही बता दूं कि मान लो मेरे पास क्या है, ये मान लो लीगेंड इधर से आ रहा है, पहली बात देखिएगा, लीगेंड हमारे पास लोन पेयर लिए हुए इस तरीके से आ रहा है, ठीक, और मेरे पास मेटल ये है, और मान लो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल इधर है। आप ही बताइए, अगर लीगेंड हमारे पास का इधर से आ रहा है तो जो हमारे पास मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए था वो उसके जस्ट सामने होना चाहिए, लेकिन इधर था, तो कैसे बॉन्ड बन पाएगा? मेरी बात समझ रहे हैं क्या, कि अगर मेरे पास मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल और लीगेंड का जो फील्ड ऑर्बिटल है उसकी अगर क्या हो, डायरेक्शन बिल्कुल आमने सामने हुई, तब तो बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन इधर देखिए, लीगेंड हमारे पास इधर से आ रहा है, लेकिन इसका जो ऑर्बिटल है वो दूसरी साइड है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, ये लीगेंड इसको अप्रोच कर ही नहीं पाएगा, बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो एक हमारे पास दिमाग में आइडिया आना चाहिए क्या, कि ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, इनको अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो जस्ट क्या हो, ये मेटल के सामने होनी चाहिए, मतलब वो ऑर्बिटल्स जो होने चाहिए वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होने चाहिए ना। तो दो चीजें हैं क्या, कि सबसे पहली बात, इनकी सबकी एनर्जी अलग अलग है, सबकी एनर्जी इनकी अलग अलग है, पहली बात, सबकी एनर्जी अलग अलग है और सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है मेटल लीगेंड बॉन्ड बनाना है, तो याद रखिए लगभग इनकी सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन एक स्पेसिफिक होनी चाहिए, तभी बॉन्ड बना पाऊंगा। मैं ये चाह रहा हूं कि मेटल और लीगेंड के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए मैं सोच रहा हूं, तो मुझे क्या कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास, कि जो इसके पास ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लगभग सेम हो जाए और वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज हो जाए, तो अब मैं मेटल और लीगेंड के बीच में बॉन्ड बना ले जाऊंगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देखिए, इसीलिए कि अभी इनकी एनर्जी सबकी क्या है, अलग अलग है, ठीक, और सबकी डायरेक्शन हमारे पास अलग अलग है। अब मैं क्या करूंगा, इसीलिए क्या होता है, ये इसका मतलब इनकी डायरेक्शन क्या होगा, लगभग हमारे पास सेम हो जाए, या हम कहते हैं स्पेसिफिक हो जाए, और इसकी एनर्जी को सेम करने के लिए हम ऑर्बिटल को आपस में इंटरमिक्स कर देते हैं।
ना फिर से कह रहा हूं क्या कि अगर मुझे मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनाना मतलब ओवरलैपिंग करवानी है तो सबसे पहले जो मेटल के पास ऑर्बिटल होंगे उसकी सबकी एनर्जी लगभग सेम करवानी पड़ेगी। और सेकंड पॉइंट क्या, इसकी जो डायरेक्शन है, यहां तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा लेकिन यहां बन जाएगा। तो मेटल के पास जो ऑर्बिटल होने चाहिए वो डायरेक्शनल होने चाहिए और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज होने चाहिए, तभी मैं बॉन्ड बना सकता हूं। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, देखिए जो इसके पास बेटा बैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक, ये इसके पास क्या है, बैकेंट ऑर्बिटल है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, देखिए यहां पे जो बैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक, ये देखिए अब मुझे पता है क्या है कि मेटल, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास मेटल ये है और 4 लिगेंड आ रहे हैं, ठीक, 4 लिगेंड आ रहे हैं तो ये Ml4 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे Ml4 बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे मेटल और लिगेंड जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ 4 बॉन्ड बनेंगे, तो हमें 4 ऑर्बिटल की जरूरत है। ऐसे अगर मेरे पास मेटल और यहाँ पे 6 लिगेंड आ जाएं तो यहाँ पे क्या है, 6 मेरे पास क्या है, यहाँ पे 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो मुझे पास क्या है, 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक, पड़ेगी। तो याद रखिएगा क्या, हमारे पास दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं यहाँ पे, सेकंड पॉइंट देखिएगा, देखिए सेकंड पॉइंट देखिएगा क्या कि अब अगर मुझे क्या करना है ना कि यहाँ पे मेरे पास सेकंड पॉइंट मेटल है और लिगेंड, 4 लिगेंड आएंगे तो Ml4 टाइप का बनेगा, सॉरी Ml4 टाइप का बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अगर मेरे पास कितने लिगेंड आ गए बेटा, 6 लिगेंड आ गए तो ये बन जाएगा Ml6 बन जाएगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए अब मुझे पता है कि क्या कितने बॉन्ड बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर 4 बॉन्ड, देखिए Ml4 है, 4 लिगेंड आए हैं, यहाँ पे देखिए 6 लिगेंड आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अगर यहाँ पे क्या इसका मतलब 4 लिगेंड अगर मेटल से जोड़ना चाह रहे हैं तो मेटल के पास क्या होने चाहिए, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। और अगर यहाँ पे 6 बना रहा है बॉन्ड तो मेटल के पास 6 ऑर्बिटल होने चाहिए। कैसे ना, फिर से बता रहा हूं क्या, यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ है, 4। तो इसका मतलब इस मेटल के पास क्या होने चाहिए, 4 बैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, 4 बैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। और वो ऑर्बिटल की डायरेक्शन स्पेसिफिक होनी चाहिए और उसकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, लगभग सेम होनी चाहिए चारों ऑर्बिटल की। यहाँ पे देखिए कितने लिगेंड आ रहे हैं, 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसको अगर 6 बॉन्ड बनाने हैं तो इसके बाद 6 बैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए और उन 6 ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन स्पेसिफिक होनी चाहिए और सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे देखिए कि यहां से अगर इनको बनाना है बॉन्ड ना, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे सेकेंड नंबर की मैं बात कर रहा हूं कि अगर इसको 6 बॉन्ड बनाने हैं तो मेटल के पास क्या होने चाहिए, 6 ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर 4 आ रहे हैं तो इसके पास मेटल के पास क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, यहाँ पे 4। तो मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे जो मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल, और एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे बोलो, इक्वल एनर्जी के होने चाहिए, इक्वल एनर्जी के होने चाहिए पहली बात। और उनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक। अब अगर देखिए क्या है, इसके पास अगर ये 4 आ रहे हैं तो इसका मतलब इसके बाद 4 होंगे, तो मैं कहूंगा एम्प्टी ऑर्बिटल किसके बराबर आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के डिपेंड करेगा वो कितने हैं ना। देखिए अगर 4 आ रहे हैं तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 4 ऑर्बिटल अपने पास होने चाहिए और उनकी एनर्जी और सब सेम होनी चाहिए। ऐसे इस वाले में देखिए 6 आ रहे हैं तो इसके पास 6 ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी होने चाहिए और उसकी एनर्जी सबकी सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा क्या कि इसके पास इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल होने चाहिए। वो डिपेंड करेगा यहां से लिगेंड कितने आएंगे, ठीक। तो यहां से अगर क्या है 4 लिगेंड आएंगे तो इसके पास ऑर्बिटल के पास 4 ना, या इस मेटल के पास 4 एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए जिसकी एनर्जी और सब सेम होनी चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक। तो मेरे पास ये वाले पॉइंट आ गए इतने सारे ना। सेकंड पॉइंट आ गया क्या, पहला पॉइंट में समझ गया था क्या कि ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन दूसरा मैंने बताया क्या, अगर मेटल और ओवरलैपिंग से बनता है तो डिपेंड करेगा कि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल कितने हैं इक्वल एनर्जी के, उसी को मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कह दूंगा, ठीक। चलिए ठीक,
अब क्या हो रहा है, अब ये जो हमारे पास मेटल के पास मैंने कहा कि चार, यहाँ पे कितने 4 ऑर्बिटल होने चाहिए, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होने चाहिए 6 ऑर्बिटल होने चाहिए, और इक्वल एनर्जी क्या होने चाहिए। अब इक्वल एनर्जी को क्या, अगर इनके पास मैंने कहा अभी कि अगर इसके पास ऑर्बिटल हैं, देखिए कितने बहुत सारे बैकेंड, लेकिन सबकी एनर्जी अलग अलग है। अगर इसकी एनर्जी हमारे पास इक्वल करनी है या स्पेसिफिक डायरेक्शन में करनी है इनको, तो हम क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स कर देंगे। बेटा थर्ड पॉइंट याद रखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर, थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है, थर्ड पॉइंट यही है कि अगर मुझे इक्वल, मतलब ये ऑर्बिटल 4 अगर इक्वल एनर्जी के करने हैं तो मैं क्या करूं, देखिए 4 एनर्जी अगर मेरे पास इक्वल करने हैं तो देखिए ये मेरे पास n, देखिए ये nd बना रहा हूं, देखिए 1 2 3 4, तो ये n-1d आ गया ऑर्बिटल, ठीक, और ये ns आ गया, ठीक, और ये मेरे पास np आ गया, np। अब बताइए अगर मुझे क्या करने हैं 4 ऑर्बिटल ना, अगर इस मेटल में पहला केस ले रहा हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास मेटल कैसा है, मतलब ये Ml4 बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो रहा है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा 4 ऑर्बिटल को मिक्स कर दूंगा ना, मतलब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब अगर तुम्हें अभी इसकी एनर्जी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, और आपको क्या करना है, इनकी एनर्जी को सेम करना है, तो इनकी इंटरमिक्सिंग कर दीजिए। इंटरमिक्सिंग कर देंगे तो इंटरमिक्सिंग भी तो बोलते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन, बोलो हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग। अगर आपको इनकी एनर्जी लगभग सबकी बराबर करनी है तो सबको आपस में इंटरमिक्स कर दीजिए, और जैसे सबको आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लगभग सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑर्बिटल मिलेंगे उनकी एनर्जी सबकी सेम होगी, ठीक। अब डिपेंड करेगा आप कितने इंटरमिक्स कर रहे हैं, आप अब 2 ऑर्बिटल कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, तो अगर कभी भी अगर आप क्या है इन एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्बिटल मिलेंगे इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। और इनकी एनर्जी, सबकी एनर्जी, यहां देखिए सबकी अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे जितने, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने, मान लीजिए ये हो गए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे नए, अगर मान लो 9 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए हैं तो यहाँ 9 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, लगभग सेम होगी, मतलब इनकी सबकी एनर्जी आपस में सेम होगी, ठीक, सेम होगी। तो मतलब मेरे पास ये हुआ क्या, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था बेटा कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग से बनते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि यहाँ पे डिपेंड करेगा कि लिगेंड कितने आ रहे हैं, तो लिगेंड 4 आएंगे तो मेटल के पास सिंपैथी ऑर्बिटल 4 हो गए, तो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक, दूसरा पॉइंट हुआ था। तीसरा पॉइंट मैंने कहा था अगर हमारे पास, अगर यहाँ पे ये लिगेंड अगर इससे बॉन्ड बना रहा है कि तो यहाँ 4 लिगेंड आ रहे हैं तो ये इसके बाद 4 एम्पटी ऑर्बिटल होने चाहिए, और 4 एम्पटी ऑर्बिटल अगर होने चाहिए वो भी किसके, सेम एनर्जी के होने चाहिए। तो अगर ऑर्बिटल को हमें सेम एनर्जी करना होगा तो हम कहेंगे क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चारों ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करवाना होगा, तब आप क्या कर पाएंगे, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी को इक्वल कर पाएंगे। तो मैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए देखिए थर्ड पॉइंट में ही बता रहा हूं कि अगर, देखिए थर्ड पॉइंट में ही कि अगर बेटा यहां पे मान लीजिए मेरे पास लिगेंड, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ, मतलब 4 लिगेंड आए, 4 लिगेंड अगर आए, ठीक, तो याद रखिएगा 4 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे। ये किसकी मैं बात कर रहा हूं कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल के पास, इसका मतलब अगर तुम्हें 4 बॉन्ड बनाने हैं तो मेटल के पास एम्पटी ऑर्बिटल 4 होने चाहिए, ठीक, और अगर तुम मेटल के जितने भी 4 ऑर्बिटल है अगर उसकी एनर्जी बराबर करनी है तो हमें हाइब्रिडेशन करवाना पड़ेगा। तो कौन से ऑर्बिटल को मिक्स करना है, तो याद रखिएगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या पता आप, हमारे पास क्या बोलिए 4 ऑर्बिटल हैं अगर, तो क्या पता आप 1 s और 3 p को क्या कर दें, मिक्स करें, तो हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3। क्या 4 ऑर्बिटल मतलब 1 s और 3 p तो sp3। क्या पता ऐसा हो सकता है कि अगर एक मेरे पास है dsp2, मतलब क्या हुआ बेटा, 1 d 1 s और 2 p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करें ना, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, मतलब अगर लिगेंड 4 आ रहे हैं, ठीक, तो मेटल के पास 4 एम्पटी ऑर्बिटल होने चाहिए, तो वो ऑर्बिटल क्या, एक ऐसा हो सकता है 1 s और p 3 हो सकते हैं, और हमारे पास 1 d 1 s और या ऐसा हो सकता है,
ठीक, तो हमारे पास क्या कहेंगे, यहाँ पे जो इंटरमिक्स करके यहाँ पे ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो मैं कहूंगा या तो इस पे क्या होगा sp3 या तो dsp2। अगर sp3 हुआ तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है, 4 है, तो इसका मतलब अगर कभी ऐसा हुआ तो ये 4 हमारे पास लिगेंड जुड़ेंगे, 2 प्लेन में जुड़ेंगे और एक अबोव द प्लेन जुड़ेगा और एक बिलो द प्लेन जुड़ेगा, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल पॉइंट समझ में आया क्या, कि अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसमें हाइड्रोजन अगर sp3 आया तो मैं कहूंगा अगर वो 4 बॉन्ड बने हैं तो वो इस तरीके से क्या अरेंज होंगे और इसके बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ठीक, ऐसा हुआ। अगर दूसरा केस, अगर मेरे पास अगर ये वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो गए ऐसे, तो मैं कहूंगा यहाँ पे बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, dsp2, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा कि ये इस तरीके से जुड़ेंगे, बोलो इस तरीके से बिल्कुल 90 डिग्री पे जुड़ेंगे, ऐसे ये 90 डिग्री पे जुड़ेंगे, और 90 डिग्री पे अगर जुड़ गए तो ऐसे स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। आई बात समझ में? तो मतलब क्या, अभी हम क्या करवा रहे हैं कि जो मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है उसकी अगर एनर्जी सेम करनी है तो ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब इंटरमिक्स करोगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 s और 3 p को इंटरमिक्स करोगे तो sp3, या तो ऐसा करोगे। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात हो गई। अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, लिगेंड कितने आए, 6 आए, तो कौन कौन से हमारे पास क्या है, अगर लिगेंड हमारे पास 6 आए तो कौन कौन से ऑर्बिटल हमारे पास इंटरमिक्स हम करेंगे। तो देखिए देखिएगा, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आया 6, कि 6 लिगेंड आ रहे हैं किसके, मेटल के, नंबर सॉरी क्या नाम, मेटल के बाद 6 एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन 2 केस हो सकते हैं। देखिए क्या क्या पता वो sp3 d2 है, मतलब देखिए एक s ऑर्बिटल 3 p, कितने हो गए बेटा, 3 2 5 और एक तुम्हारे पास कितने, 3 1 4 4 2 6। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है, या तो अगर हमारे पास 6 लिगेंड आए हैं तो हाइड्रोजन d2 sp3, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे हो सकता है, या तो sp3 d2 या तो d2 sp3। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई एटम है, मेटल 1 2 3 इस तरीके से 4, देखो अगर मेरे पास यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे पास इस वाले में मान लो ये 1 2 3 है, तो 3s हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया, ये तो है। और इस वाले में मेरे पास देखिए क्या हो गया, ये 4s होगा, 4p होगा, ये 4d होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर sp3 d2 है, ये देखिए, तो इसका मतलब इसमें बाहर वाला, देखिए बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर sp3 हाइड्रोजन आया तो उसमें जो d ऑर्बिटल होगा वो बाहर वाला यूज होगा, अगर d2 sp3 आया तो इसका मतलब ये अंदर वाला d यूज होगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर sp3 d2 आया, ठीक कभी भी, तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो d यूज हुआ है वो क्या है, आउटर वाला यूज हुआ है, और ये मेरे पास क्या है, अगर ये d2 sp3 है तो मैं कहूंगा ये अंदर वाला यूज हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या, ये 6 लिगेंड आपस में क्या कर जाएंगे, आपस में हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए मेटल अगर मेरे पास है तो यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊंगा, ये मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर आपको पहले से पता है, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ये देखिए ना, ये ऑक्टाहेड्रल हमारे पास हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक ना, मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्या यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था कि मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग ओवरलैपिंग से होती है। ठीक, और जो हमारे पास मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, या मेटल के बाद जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं इक्वल एनर्जी के, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर आते हैं। तीसरा क्या बताया था कि अगर उसको ऑर्बिटल, अगर हमारे पास बॉन्ड बनाना है मेटल को, उसके जो ऑर्बिटल हैं इक्वल एनर्जी के कैसे होंगे, पहले वो हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो इसका मतलब अगर 4 लिगेंड होंगे तो हाइब्रिडेशन कुछ इस तरीके से आएगा, 6 लिगेंड होंगे तो हाइब्रिडेशन कुछ इस तरीके से आएगा। ये मेरे पास तीसरा पॉइंट था। ठीक, तीसरा पॉइंट था मेरे पास। अब मैं आ जाता हूं अगला चौथे पॉइंट पे। देखिए बेटा, ठीक, ये तो मेरे पास 3 पॉइंट थे, मैं चौथे पॉइंट पे आता हूं। देखिए देखिए चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट देखिए चौथा पॉइंट मेरे पास बेटा क्या है, देखिए फोर्थ पॉइंट मेरे पास ये है कि अगर कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अगर ठीक कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक,
तो क्या पता उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हूं। जैसे कोई मान लो मेरे पास K4 यहाँ पे मान लो M है यहाँ पे, और इस तरीके से Ml6 बना, Ml6 बना के मैं सब बताऊंगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से प्लस माइनस ये भी है। अगर इस मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, क्या हुए, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर उसके, जैसे मान लो मेरे पास d ऑर्बिटल था और d में कुछ ऐसे भर दिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन भर जाए ऐसे, तो मैं कहूंगा इसके पास एक अनपेयर्ड है। तो अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो मैं कहूंगा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक, वो पैरामैग्नेटिक है। फिर से बात कर रहा हूं, क्या, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो मैं कहूंगा वो पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक है तो उसका पैरामैग्नेटिज्म कितना आएगा, देखिए मैग्नेटिज्म ये इसको ड्यू से करते हैं, और ये हमारे पास बेटा आता है n इंटू n प्लस 2 Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन आता है, ये इसके बराबर आता है, ये रूट है हमारे पास, ठीक, ऐसे निकालेंगे। और n क्या है, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, ये n बेटा क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बात आ गई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात आ गई, ठीक। अब दूसरा केस इसी में आ गया, अगर मेरे पास किसी के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको डाई क्या कहते हैं हम लोग, पैरामैग्नेटिक। अगर वही कॉम्प्लेक्स मेरे पास कोई ऐसा है यहाँ पे इस तरीके से n प्लस माइनस, अगर इसके पास क्या है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बोलिए, और ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 0 है, मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कैसा, उसमें सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा क्या, अगर मेरे पास ये ऐसे है, मतलब p है, और p में ऐसे 1 2 3 ऐसे, अब देखिए सारे पेयरिंग हो गई, यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं बचा अकेला। इस वाले में कैसे, देखिए एक ऐसे सिंगल अगर इलेक्ट्रॉन हो तो अनपेयर्ड है, अगर यहाँ पे देखिए कोई भी अनपेयर्ड नहीं, यानी कि इसमें भी 2 इसमें पेयर्ड हैं सारे, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सारे पेयर्ड हैं। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स को मैं बोलूंगा डायामैग्नेटिक है, ठीक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। पॉइंट समझ में आ गया कि अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उसके पास अगर ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक हम ऐसे निकालेंगे, ठीक, और अगर उसके पास सारे पैर क्या होंगे, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डायामैग्नेटिक होगा। चलिए ठीक, आगे बात समझ में। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए थोड़ा पॉइंट एक और बोल देता हूं। देखिए अभी मैंने कहा लास्ट पॉइंट है बेटा, देखो अगर मेरे पास क्या है, अगला पॉइंट लास्ट है, ठीक, अगला पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट है मेरे पास। देखिए कि अगर मैंने कहा अभी मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स अगर Ml6 टाइप का है, Ml6 टाइप का है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना बेटा, 6 है, ठीक। तो अभी मैंने कहा कि अगर ये मेरे पास Ml6 टाइप का है तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने बताया, या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। फिर से कह रहा हूं, क्या, अगर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मेरे पास ऑक्टाहेड्रल हुआ, देखिए Ml6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल हुआ, ठीक, तो उस पे जो हाइब्रिडेशन आएगा या तो sp3d2 आएगा या तो d2sp3 आएगा। अभी मैंने कहा था अगर sp3d2 आया है तो इसका मतलब इस वाले में आउटर d ऑर्बिटल यूज हुआ है, और इस वाले में देखो पहले है तो इसका मतलब इस वाले में d कौन सा है, अंदर वाला, अभी बताया था इनर d ऑर्बिटल क्या हुआ, यूज हुआ है, ऑर्बिटल यूज्ड, ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल केस में मेरे पास क्या है, यहाँ पे या तो बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज होगा या तो अंदर वाला होगा, ठीक। तो मेरे पास बाहर वाला d ऑर्बिटल और यहाँ पे अंदर वाला d ऑर्बिटल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हुआ तो हाइब्रिडेशन d2sp3 या sp3d2, ये डिपेंड करेगा मेरे पास क्या है, कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में यूज हुआ है। तो यही मेरे पास क्या थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। क्या पहला पॉइंट ये था बेटा, क्या अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास पहला पॉइंट जो मेटल है ये, ठीक, ये मेरे पास देखिए मेटल है, ये लिगेंड है, तो मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, लिगेंड के पास क्या होनी, फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, दोनों के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो बॉन्डिंग हो जाएगी, पहला पॉइंट। फिर दूसरा मैंने बताया था कि अगर कोई मेटल है, ठीक, मेटल अगर है वहां पे कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4, मैं फिर से बता रहा हूं 4 लिगेंड आ रहे हैं। तो इस वाले मेटल के पास क्या होने चाहिए, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, और इसका मतलब वही एम्प्टी ऑर्बिटल किसके बराबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल जितने बॉन्ड बनाएगा वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो, तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसके पास इक्वल एनर्जी के जितने ऑर्बिटल होते वही कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं। फिर मैंने कहा क्या कि अगर इस वाले मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है लेकिन वो डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, और अगर सेम एनर्जी करने हैं,
मतलब इस मेटल के जितने ऑर्बिटल है इक्वल एनर्जी के करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको आपस में हाइब्रिडाइज्ड करवा देंगे, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैंने अभी बताया क्या, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक 4 होगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन या तो sp3 आएगा, अगर या तो dsp2 आएगा, sp3 आया तो मेरे पास क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, अगर dsp2 आया तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर हो गया। फिर मैंने कहा कि अगर मेरे पास क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर क्या आया, 6 आया, तो मैं कहूंगा कि वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन sp3d2 आएगा या तो d2sp3 आएगा, ठीक ये बताया। फिर मैंने ये बताया कि अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वाला कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड होंगे तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और लास्ट वन मैंने बताया क्या, ये अगर हाइब्रिडेशन ऑक्टाहेड्रल कोई कॉम्प्लेक्स है तो हाइब्रिडेशन या तो उस पे sp3d2 या d2sp3, अगर sp3d2 आएगा तो हम कहेंगे यहाँ पे बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है और इसमें हमारे पास क्या अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, ठीक इतना मेरे पास ये हो गया, क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्या है, मैं शॉर्ट नोट लिख देता हूं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, ठीक।